हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे जिनको बिट सिरप के बारे में। यह जो सिरप है तब यूज़ में लाया जाता है या इसका तब उपयोग किया जाता है जब आप दुबले हो गए हो या फिर शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो या फिर आपके शरीर में पोषण तत्व की कमी हो गई हो, तब ये यूज़ में लाया जाता है। इसकी जो पैकिंग है ये भी देख लीजिए, इस तरह ये दिखता है और यह जो है सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जो जिनको बिट सिरप है, पोषण की कमी में या फिर इम्यून सिस्टम आपका गड़बड़ा गया हो या फिर आपके शरीर में कमजोरी आ गई हो किसी तरह की, तब ये सिरप यूज़ में लाया जाता है। इसकी पहले पैकिंग देख लेते हैं, फिर जानेंगे इसके बारे में। देखिए इसकी पैकिंग। ये जो सिरप है 200 ml के पैक में आता है। इसकी जो मैन्युफैक्चर है अपेक्स फार्मास्यूटिकल के द्वारा ये बनाया गया है। और इसकी जो बॉटल है वो भी देख लीजिए। ये इसकी बॉटल है, कांच की बॉटल है। और इसकी जो MRP है वो भी देख लीजिए, इसमें 135 रुपये इसकी MRP है। और ये जो है सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं इसके बारे में। यह जो सिरप है मल्टी विटामिन्स का एक मिश्रण है। इस सिरप में दोस्तों आवश्यक खनिज तत्व और विटामिन्स मौजूद होते हैं। और यह जो सिरप है अन्य प्रकार की बीमारियों से, अगर शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया हो या किसी प्रकार की कमी आ गई हो, तब इस सिरप का उपयोग किया जाता है या ये उपयोग में लाया जाता है। और इस सिरप में फैट में घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं और पानी में घुलनशील विटामिन भी पाए जाते हैं। जो फैट में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आदि फैट में घुलनशील विटामिन है। और जो पानी में घुलनशील है विटामिन वो है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C आदि पानी में घुलनशील विटामिन इसमें पाए जाते हैं। और यह जो सिरप है एक विशिष्ट स्वास्थ्य की स्थिति में लिया जाता है या फिर डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये था सिरप के बारे में। अब जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, बात कर लेते हैं। इसके जो कंपोजिशन है, बायोटीन है, क्रोमियम है, कॉपर है, फोलिक एसिड है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन B1 है, विटामिन B12 है, विटामिन B2 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन C है, विटामिन D3 है आदि इसमें मिले हुए हैं। तो इसके मैं कुछ के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपन पहले जान लेते हैं बायोटीन के बारे में। बायोटीन जो है बालों को हेल्थी और बालों को झड़ने से बचाता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है क्रोमियम। इसके बारे में जान लेते हैं। जो क्रोमियम है एक प्रकार का रासायनिक तत्व है। यह जो है शरीर को अपने कार्य को सही तरह से करने में मदद करता है और यह जो है दिमाग को स्वस्थ रखता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी ये सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है कॉपर यानी तांबा। जो कॉपर है या तांबा है इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि शरीर से बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। शरीर से में किसी प्रकार की अगर बीमारी है तो ये उससे लड़ने में मदद करते हैं। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है आयोडीन। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। आयोडीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर में ये वृद्धि विकास के लिए, और मानव शरीर में लगभग 60% आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि में संग्रहित होता है। यह जो है वृद्धि विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है विटामिन ए। यह जो है आँखों की रोशनी के लिए और रतौंधी रोग के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट वो है विटामिन ई। यह जो है बालों को, चेहरे को और आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट वो है विटामिन B5। यह जो है शरीर में हार्मोन के स्तर को सही बनाए रखने में मदद करता है और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी लाभकारी माना जाता है और हीमोग्लोबिन के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो ये थे इसके मल्टीविटामिन। मैंने कुछ के बारे में बताया है, इसमें बहुत सारे हैं। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसका जो पहला उपयोग है वो है पोषण तत्व की अगर आपके शरीर में कमी हो गई हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और कमज़ोरी आ गई हो आपके शरीर में किसी वजह से तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
और विटामिन B12 की कमी अगर हो गई हो तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर आपको कील मुहासे हो रहे हों, या फिर आपके बाल झड़ रहे हों, या फिर आपको खून की कमी हो गई हो, या फिर एनीमिया रोग हो गया हो, या फिर थायमिन की कमी हो गई हो, या फिर हृदय में किसी प्रकार की परेशानी है, या फिर विटामिन A की कमी हो गई हो, तब भी ये उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये थे इसके उपयोग। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है त्वचा पर दाने का आ जाना, या फिर पेट का दर्द करना, या फिर भूख में कमी का होना, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। या फिर मुंह का सूखना और नीले या भूरे रंग की त्वचा का हो जाना, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। या फिर शरीर में सूजन का आ जाना, या फिर चेहरे पर सूजन का आ जाना आदि इसके साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है दोस्तों, बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें, और इसको लगातार लंबे समय तक ना लें। अब इसके डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो डोज़ है आप 5-5 ml सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और दोस्तों किसी भी मल्टीविटामिन को आपको लंबे समय तक नहीं लेना है, नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। तो आपको एक निर्धारित करना है समय डॉक्टर से कंसल्ट करके, उसके बाद ही ये लेना है। तो ये था दोस्तों जिंकोविट सिरप के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।